परिचय। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी की एक टाइमलेस पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि लोगों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए जाए। इसमें बताया गया है कि हम अपनी संचार शैली को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हम दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध स्थापित कर सकें। कार्नेगी कहते हैं कि अच्छी संवाद कला केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों को यह महसूस कराने में है कि वे महत्वपूर्ण हैं और उनके प्रति हमारी सच्ची दिलचस्पी है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे स्वाभाविक रूप से जुड़ें, तो ये 5 सुझाव आपकी मदद करेंगे। इन्हें समझकर और अपने जीवन में अपनाकर आप अपने संबंधों में एक नया जादू भर सकते हैं। 1. दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अपने सहकर्मी अर्जुन से पहली बार मिल रहे हैं। अगर आप अपनी ही बातें करते रहेंगे तो वह शायद बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी या शौक के बारे में पूछेंगे तो आप दोनों के बीच तुरंत एक जुड़ाव बनेगा। जैसे, अर्जुन, मैंने सुना है कि तुम्हें फोटोग्राफी का शौक है। क्या हाल ही में किसी ट्रिप पर गए हो जहां अच्छी तस्वीरें खींची हो? जब आप सच्ची दिलचस्पी के साथ किसी के शौक या जीवन के बारे में पूछते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। वह खुश होता है और आपके साथ बातें साझा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सुना जा रहा है। 2. मुस्कुराएं। उदाहरण, सोचिए आप अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में जा रहे हैं और आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान है। कैसा महसूस होता है? हर चीज हल्की सी रोशनी से चमकने लगती है। मुस्कान एक सरल लेकिन शक्तिशाली औजार है जो दूसरों के दिल को छू लेती है। अगर आप बिना मुस्कुराए बात करते हैं तो लोग आपको थोड़ा दूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक मुस्कान से सब कुछ दोस्ताना और गर्मजोशी भरा हो जाता है। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं तो यह संदेश जाता है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, और यह एक परफेक्ट शुरुआत होती है। 3. नाम याद रखें और उसे बार बार प्रयोग करें। उदाहरण, सोचिए आप किसी इवेंट में हैं और किसी लड़की का नाम श्रुति है। अगर आप उसका नाम भूल जाते हैं तो वह नोटिस करेगी कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बातचीत के दौरान उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे, श्रुति, तुम्हारे विचार बहुत रोचक हैं, तो उसे लगेगा कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं और उसके बारे में रुचि रखते हैं। नाम याद रखना एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह दिल जीतने का एक शक्तिशाली तरीका है। 4. अच्छे श्रोता बने। उदाहरण, आपका दोस्त अमित आपसे अपनी जिंदगी की चुनौतियों के बारे में बात कर रहा है। अगर आप बीच बीच में अपनी कहानियां सुनाने लगेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन अगर आप पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं, अमित, ये बहुत कठिन लगता है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो अमित को लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सच्चाई से किसी की बात सुनते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके सामने अपना दिल खोलने लगता है। यह एक अनमोल उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं, उसे सुनना। 5. आलोचना, निंदा या शिकायत करने से बचें। उदाहरण, मान लीजिए आपके टीम सदस्य ने प्रेजेंटेशन में कुछ गलती कर दी। अगर आप सीधे उसकी आलोचना करते हैं, तुमसे हमेशा ये गलती होती है, तो वह आहत होगा और रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, चलो देखते हैं कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, तो सामने वाला प्रेरित महसूस करेगा और आपके साथ सहयोग करना चाहेगा। जब आप आलोचना नहीं करते बल्कि समाधान की तरफ ध्यान देते हैं, तो आप संबंधों को मजबूत बनाते हैं और लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। इन सुझावों का असली उद्देश्य यह है कि आप लोगों के दिलों तक पहुंचे, उन्हें समझें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब आप इन रणनीतियों को अपने जीवन में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग आपसे स्वाभाविक रूप से जुड़ने लगेंगे और आपके संबंधों में एक नई चमक आ जाएगी।